नमस्कार किसान साथियों, मैं अमर कुमार पटेल आपका एग्री ज्ञान चैनल में स्वागत करता हूं। किसान साथियों, आज मैं बात करने वाला हूं गेहूं की दो ऐसी वैरायटियों के बारे में जो कि बहुत ही अच्छी यह गेहूं की वैरायटियां जो दो वैरायटी के बारे में बात कर रहा हूं वह श्री राम कंपनी द्वारा बनाई गई यह दोनों ही वैरायटियां हैं। तो किसान साथियों, इन दोनों ही वैरायटियों की बात करने से पहले आपने अगर हमारे एग्री ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए किसान साथियों, आज हमारे दोनों ही पक्ष में दो गेहूं की वैरायटियां हैं श्री राम कंपनी द्वारा जो बनाई गई DCM श्री राम सुपर। तो इन दोनों ही गेहूं की वैरायटियों के बारे में आज हम बात करेंगे। जैसे कि श्री राम कंपनी की एक गेहूं की वैरायटी है हमारे पास में, जिसके पहले नंबर के बारे में हम बात कर ले तो श्री राम कंपनी का 252 नंबर यह गेहूं की वैरायटी आप देख सकते हैं किसान साथियों। यह 252 नंबर गेहूं की वैरायटी बहुत ही ज़बरदस्त गेहूं की वैरायटी है। इसके पौधे की ऊंचाई के बारे में बात करेंगे तो इसके पौधे की ऊंचाई 103 सेंटीमीटर पाई गई है। 103 सेंटीमीटर की होने के बाद में किसान साथियों, इसके पौधे की मध्यम हाइट होने के साथ साथ इसमें भूसे की मात्रा भी अधिक देखी जाती है। भूसे की मात्रा अधिक होने से किसान को अधिक मुनाफा होता है। और आगे में हम जैसे बात करेंगे इस वैरायटी के बारे में हम बात कर रहे हैं, जैसे कि श्री राम 252 नंबर के बारे में। तो इसकी बुवाई कब से कब तक की जा सकती है? 25 नवंबर से लेके 25 दिसंबर तक इसकी बुवाई कर सकते हैं। कहा जाए तो इसकी अगेती पछेती और समय पर भी बुवाई कर सकते हैं। और यह वैरायटी लगभग सभी राज्यों में लगाया जा सकता है। सभी राज्यों में लगाने के साथ साथ यह वैरायटी सभी प्रकार की मिट्टी में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो यह श्री राम कंपनी का 252 नंबर वैरायटी बहुत ही शानदार वैरायटी। इसके फसल की अवधि के बारे में बात कर लें तो यह 125 से 130 दिन में पूरे तरीके से पककर तैयार होने की क्षमता रखता है, हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाता है। और आगे में हम बात करेंगे इस वैरायटी के बारे में, जैसे कि इसकी बीज दर के बारे में बात करें तो बीज दर प्रति एकड़ 40 केजी के दर से लगता है सीड ड्रिल विधि से लगाने पर। और यह कुछ रोगों के प्रति सहनशील पाई गई है। यह कुछ रोगों के प्रति सहनशील होने के साथ साथ किसान साथियों, यह वैरायटी तनावपूर्ण स्थिति में भी बहुत ही अच्छा फसल प्रदर्शन करता है। इसके पौधे की हाइट मध्यम होने के साथ साथ यह गिरता नहीं है, गिरने के प्रति सहनशील पाई गई है इस वैरायटी को। तो किसान साथियों, यह वैरायटी बहुत ही शानदार वैरायटी है। आगे में हम इस वैरायटी के बारे में जैसे बात करेंगे कि यह वैरायटी में प्रति बालियों में दानों की संख्या के बारे में बात करेंगे तो प्रति बालियों में दानों की संख्या पाई गई है आपकी 70 से 80 दानों के बीच में ही पाई गई है। तो यह वैरायटी बहुत ही ज़बरदस्त है। और इसके आगे में बात करेंगे, जैसे कि इस वैरायटी के बारे में बात ही कर रहे हैं तो इस वैरायटी के बारे में जैसे कि पौधे में कल्लों की संख्या भी अधिक पाई जाती है। और यह कल्लों की संख्या अधिक होने के साथ साथ यह वैरायटी में आप कहा जाए तो बहुत ही शानदार इसका उपज देखा जाता है। और इसके दाने के बारे में बात कर ले तो इसके दाने के आकार होते हैं लंबे, चमकदार और भूरे रंग के इसके दाने देखे गए हैं। तो किसान साथियों, यह वैरायटी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है और बहुत ही शानदार है। और इसके उपज के बारे में बात कर ले तो कम से कम इसका उपज 24 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन पाया गया 29 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से। तो यह वैरायटी के बारे में आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो किसान साथियों, यह वैरायटी जो है आपने अगर लगाई है तो ज़रूर बताएं। हम अगली जो वैरायटी बताने वाले हैं श्री राम कंपनी की वैरायटी आप देख सकते हैं श्री राम कंपनी से, जो कि 272 नंबर का है। श्री राम कंपनी का जो 272 नंबर है बहुत ही शानदार वैरायटी। इसके आगे में बात करेंगे, इसके गेहूं के आकार के बारे में बात कर ले पहले। तो इसका गेहूं का आकार लंबा होता है और मध्यम मोटा होता है। मध्यम मोटा होने के साथ साथ यह वैरायटी चमकदार और भूरे रंग का है। भूरे रंग के होने के साथ साथ किसान साथियों, ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है यह वैरायटी। और किसान साथियों, ये इस वैरायटी के बारे में आगे में बात कर लेंगे, जैसे कि इसके पौधे में कल्लों की संख्या भी अधिक पाई जाती है। कल्लों की संख्या अधिक होने के साथ साथ इसकी प्रति बालियों में दानों की संख्या भी अधिक पाई गई है। जैसे कहा जाए तो 75 से 80 दानों के बीच में ही पाई गई है। और इसके 1000 दानों का वजन 48 से 52 ग्राम के बीच में पाया गया है। तो यह वैरायटी बहुत ही शानदार है। और इसके बारे में आगे में बात कर ले कि इसके पौधे की ऊंचाई के बारे में, तो 95 सेंटीमीटर इसके पौधे की हाइट पाई गई है। तो इसके पौधे की हाइट कम होती है। पौधे की कम हाइट होने के साथ साथ यह बहुत ही कहा जाए तो शानदार होता है।
और आगे में हम बात करेंगे जैसे कि इस वैरायटी के फसल अवधि के बारे में। तो 130 से 135 दिनों में यह पूरे तरीके से पककर तैयार होने की क्षमता रखता है। और इसकी बुवाई कब से कब तक कर सकते हैं? 15 नवंबर तक इसकी बिजाई कर सकते हैं आप। तो ये 15 नवंबर तक लगा सकते हैं इस वैरायटी को किसान साथियों। आगे में हम बात करेंगे इस वैरायटी के बारे में, जैसे कि इस वैरायटी में आप एक खासियत देख सकते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक पाई जाती है अन्य वैरायटियों के मुकाबले में। तो यह वैरायटी बहुत ही शानदार वैरायटी देखी गई है किसान साथियों। इस वैरायटी का अगर आपने प्रयोग किया है तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो किसान साथियों, इस वैरायटी का फाइनली हम उत्पादन के बारे में बात कर लें। तो इसका उत्पादन के बारे में बात करने से पहले हम इस वैरायटी के बारे में आगे में बात कर ले, जैसे कि बीज दर के बारे में। तो बीज दर प्रति एकड़ 40 केजी के दर से लगता है सीड ड्रिलिंग विधि से लगाने पर। और आप अगर छिटका विधि से लगाते हैं तो वहीं पर 40 से 60 केजी के बीच में बीज दर आपको लग सकता है। तो किसान साथियों, इसके बीज दर के बारे में बात कर लिए। और ये सभी राज्यों में लगभग लगाया जा सकता है और सभी प्रकार की मिट्टी में भी उचित है। तो यह वैरायटी का उत्पादन के बारे में हम फाइनली बात कर ले तो 24 से 30 क्विंटल के बीच में पाई जाती है उत्पादन। तो किसान साथियों, यह पूरे आपके मैनेजमेंट में पूरा निर्भर करता है। कैसे मैनेजमेंट में? कि आपके खाद डालने के तरीके में और पानी देने के तरीके में और मौसम के ऊपर इसका पूरा उत्पादन निर्भर होता है, जितने भी प्रकार की फसलें होती हैं। तो किसान साथियों, ये जो हमारे एरिया में पाए जाते हैं, हम उस आधार पर आपको रिपोर्ट देते हैं। तो किसान साथियों, हम आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार मेरे प्यारे